जलाना, आ गया कंप्यूटर का जमाना, आ गया कंप्यूटर का जमाना। कि अब भी जो रहेगा जी अनपढ़ अनाड़ी, चलेगी नहीं उसके जीवन की गाड़ी, चलेगी नहीं उसके जीवन की गाड़ी। कि पल पल में पड़ेगा पछताना, कि पल पल में पड़ेगा पछताना, आ गया कंप्यूटर का जमाना, आ गया कंप्यूटर का जमाना, हो कंप्यूटर का जमाना। गेट स्टॉप। एक जोरदार शानदार तालियों के साथ आज हमने, चलिए थैंक्स इस बच्चे के लिए एक जोरदार ताली। आप लोगों ने स्वागत किए, मैं इसके लिए आप सबों का शुक्रगुजार हूँ। मैं सबों से एक चाहत को लेकर के आज हम ये YouTube का शुरुआत करने जा रहे हैं। चूंकि अभी हम लोग का समर वेकेशन चल रहा है, तो हम सोचे कि अभी हम लोग खाली टाइम में रहते हैं तो बच्चे के साथ में कुछ ऑनलाइन कार्यक्रम रखा जाए, ताकि जमाना ही कुछ सोशल मीडिया का आ रही है। तो हमने ये प्रारंभ किया कि देखिए अभी के समय में बच्चे इंटरटेनमेंट चाहते हैं। कुछ हम लोग जो है सो गाना के माध्यम से, शिक्षाप्रद गाने के माध्यम से शुरुआत करें, तो हम लोग आज शुरुआत किए। आप बेखूबी जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल आज से 6 महीना पहले से ही एक्टिव है और चल रही है। लोग बहुत लाड़ प्यार दे रहे हैं। आज हम लोग 400 प्लस पार कर गए हैं। अभी जानते होंगे कि कुछ समय पहले इलेक्शन का टाइम था, मोदी जी का एक ही नारा था कि एक बार फिर से मोदी सरकार और प्लस 400 पार। तो उसी तरह से हम लोग भी अभी 400 प्लस पार कर चुके हैं। तो चलिए कुछ नहीं बोलेंगे, अभी आप सबको देखते होंगे और देखते ही चलेंगे। आज हम लोग वर्ग 10वीं का जो पतली वाली बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फेस, इसमें से एक बहुत सा प्यारा लेसन है जिसका नाम है भोली। सचमुच जैसा भोली है ना, जैसा जिस तरह से चैप्टर का नाम भोली है, सच में वो जो बच्ची होती है भोली ही होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग भोली चैप्टर निकालेंगे। ये क्लास 10, ये सेकेंड बुक है, ये 10वां का सेकेंड बुक है। एक बुक फर्स्ट बुक और है, उसको कुछ हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज बड़ा हम लोग को अजीब सा लगा कि क्यों नहीं जो भी चीज़ पढ़ाते थे जरा हम अपने बच्चे को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाएं। थैंक्स। हर कोई क्या करिए, अगर यदि सीखना चाहते हैं तो लेसन नंबर 9 को निकाल लीजिए। पेज नंबर ये तुम्हारा 54 है। थैंक्स। जाकर के तुम अपना सीट ग्रहण कर लो और बुक को खोलो और देखते चलो। देखिए आज हम लोग लाइन बाय लाइन सीखेंगे। होता क्या है, बहुत सारे लोग पैसेज को पढ़ लेते हैं, इसके बाद बताते हैं। हम वैसा नहीं करेंगे, हम जो है एक एक करके लाइन बाय लाइन आज आप लोगों तक पेश है। तो चलिए, ज़्यादा बोलना भी अभी अच्छा नहीं लगता है। कितना पेज नंबर 54 ने 54 खोज पाया। चलिए लेसन का नाम क्या है, क्या है? भोली। भोली देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए खाट पर बैठा हुआ है, चारपाई पर, जिसको हम लोग खाट को इंग्लिश में कॉट कहते हैं। और बगल में एक लेडीज है जो बच्चे के साथ हैं। फिर एक लड़की है, वो भी हमको शायद लग रहा है अपने भाई या बहन को गोद में लेकर के बैठी हुई है। प्लस में देखिए एक बेंच है, उस बेंच पे शायद प्रतीत हो रहा है कि ये मिट्टी का घड़ा है और एक घर है। ये घर का तस्वीर है।
और एक जेंट्स होते हैं बेचारे, हाथ को कैसा फैला करके रखा है, उसका मूंछ को देखते हैं कितना धाकड़ लग रहा है। तो चलिए, ये चैप्टर 9 है भोली। भोली का स्पेलिंग क्या है? BHOLI, भोली। ये एक तरह से स्टोरी है, कहानी है। ये क्या चीज है? कहानी है। इस कहानी का जो राइटर है, ऑथर है, इनका नाम है K.A. अब्बास। K.A. अब्बास। चलिए, एवरीबॉडी टर्न दी नोटबुक एंड राइट लेसन नंबर 9। समझ पाया? हर बच्चे जो है सो कॉपी का पेज को खोल लीजिए और ऊपर में लिखिए लेसन 9 भोली। देखिएगा आज बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। खाली मन और दिमाग और दिल बुक पे होना चाहिए। लिख लिया? देखो बाबू, हम लोग जिंदगी अभी 4G नहीं 5G में आने वाले हैं। 5G का जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड रहिए। लिखने का पावर जो है सो बढ़ा दीजिए। भोली बुक तो है सबों के पास, BHOLI, भोली। भोली में बी फर्स्ट लेटर इज कैपिटल लेटर। नेमिंग वर्ड इज स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर। जितना भी नाम वर्ड जो स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। क्यों ना बीच में आए। लिख लिया? चलिए, इसका राइटर लिखिए जिसका नाम K.A. अब्बास। K.A. अब्बास। बेचारे ये जो है ना, एक बाप यानी फादर मदर और डॉटर्स को लेकर के ये कहानी बताया है। ये बहुत मजेदार कहानी है। तो एक एक करके पढ़ते चलें। लिख पाया ना? कॉपी कलम साथ में रखिए और किताब भी एकदम साथ में रखिए। जो भी चीज पढ़ा रहे हैं एक एक लाइन करके आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, नाम है भोली। इसके बाद यहाँ देखिए एगो स्कैनर दिया है, इसी को QR कोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? QR कोड। ये जो दिखाया है स्कैनर, जैसे हम लोग गूगल पे करते हैं, फोन पे करते हैं, अमेजन पे करते हैं, तो उसमें ये QR कोड दिखता है, यही ना है? ऐसा ही रहता है। तो इसमें भी एक QR कोड दिया है और बगल में देखिए बॉक्स में लिखा हुआ है फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड। देख रहा है? तो हर किसी का माइंड, नजर जहां पढ़ते हैं किताब में होना चाहिए, इसीलिए किताब लाने बोलते हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम। फ्रॉम का मतलब होता है से। जब वो बहुत छोटी थी, बहुत बचपना थी, तब से भोली को घर वाले लोग नेग्लेक्ट कर देते थे। क्या करते थे? नेग्लेक्ट कर देते थे, यानी घर वाले लोग उसको चाहते नहीं थे। नेग्लेक्ट करना मतलब नफरत करना। उसी को हैट भी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? बोलो। हैट। हैट मतलब नफरत करना। यानी भोली के घर वाले लोग बचपन में, यानी जिस वक्त भोली छोटी थी उस वक्त भोली को क्या करते थे? चाहते नहीं थे, नेग्लेक्ट करते थे। ऐसा कौन नहीं चाहते थे? भोली के घर वाले लोग या भोली? कौन? भोली के घर वाले। तो भोली के घर वाले में कौन कौन सा आ जाएगा? फैमिली मेंबर्स आएगा। फैमिली मेंबर पूछता है, परिवार वाले सदस्य। तो व्हाई डिड हर टीचर टेक्स a special interest in her?
देखिए, जब होली के घर वाले लोग पसंद नहीं करते थे तो उसके टीचर जो थे, उसके शिक्षक जो थे, वो होली से इतना रुचि, खास रुचि, स्पेशल इंटरेस्टेड क्यों रखते थे, क्यों रखा करते थे? यानी भोली के घर वाले लोग चाहता नहीं था, लेकिन ये स्कूल के टीचर लोग भोली को ज्यादा रुचि रखते थे, भोली पर ज्यादा रुचि रखते थे, यानी भोली को ज्यादा चाहत रखते थे। Did Bholi measure up to her teacher's experience? इसमें मीट किया है, कहता है did Bholi measure up to her teacher's expectation? did जानता है ना किन में लगता है, कौन सा टेंस में? डू डज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में और did सिंपल पास्ट टेंस में। ये क्या चीज का बोध कराएगा? था, थे, ठीक है। तो कहता है कि देखिए, टीचर, उसके टीचर जो है सो उस पर मेजर अप करते थे, क्यों करते थे? अब यहाँ पे रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और पता लगाओ कि टीचर का रुचि भोली पर क्यों अधिक था और भोली के घर वाले लोग भोली को बचपन में पसंद क्यों नहीं करते थे, क्यों नहीं? भोली के घर वाले लोग बचपन में भोली को नफरत क्यों करते थे? तब पहला है व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? भोली के पिता भोली के बारे में चिंतित क्यों हैं, क्यों है या क्यों रहता है? फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल? कौन सी कारण के लिए, कैसी कारण के लिए भोली को, रीजन मीन्स क्या होता है? कारण। कौन सी कारण के लिए भोली को स्कूल भेज देते हैं? भोली के पिता या भोली के घर वाले लोग, क्या कारण रहता है भोली में, क्या कौन सी कमी रहता है, कौन सी खूबियां रहती है जिसके वजह से भोली को कहाँ भेजने का काम करता है? स्कूल। यही सब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। रीड एंड फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ तो इससे इतने ही दूर तक हम लोग को समझ में आ गया कि देखिए, ये पिता और बेटी के बीच का बात है। ये कहाँ, किसके किसके बीच की कहानी है? ये माँ और पिता और बेटी के बीच की कहानी है। कहता हर नेम वाज सुलेखा, हर नेम वाज सुलेखा। सी से हर होता है, ही से हिम होता है। एक्टिव टू पैसिव वॉइस में लगता है। ही का क्या होता है? हिम। सी का क्या? हर। दे का देम, यही ना होता है। तो कहता हर नेम वाज सुलेखा, भोली का नाम क्या थी? सुलेखा थी। ये लेसन में जो भोली है, भोली का नाम वास्तविक नेम क्या था? सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। लेकिन जिस समय ये छोटी थी ना, उसको प्रेम से एवरीबॉडी, प्रेम से हर कोई भोली कह करके पुकारते थे। क्योंकि छोटा बच्चा प्यारा होता है, एकदम भोला भाला होता है, इसलिए उसको सभी लोग प्रेम से क्या कह करके पुकारा करता था? भोली। कब? बचपन में। सिंस हर चाइल्डहुड, जब वो बचपना थी, जब वो छोटी थी, तब उसको सभी लोग क्या कह करके पुकारा करती थी? भोली। लेकिन सचमुच रियली उसका नाम देखा जाए तो भोली का सचमुच नाम क्या था? चलिए, छोटा सा बात। अभी हम लोग प्रेम से बच्चा का नाम नेठा नाम रख देते हैं। नेठा बुझता है कि नहीं बुझता है? नाम रहता है कुछ और उसको कह देते हैं कुछ, तो उसको हम लोग कहते हैं नेठा। तो उसका नाम था सुलेखा, बट उसको प्रेम से, सुंदर दिखने के वजह से उस बच्ची को
क्या कहकर के पुकारा करता था? भोले। अच्छा। द सिमल्टन सिंस सी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह जो थी ना, भोली जो थी, सुलेखा जो थी, वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। आएगा एग्जाम में, केवा नंबर की बेटी थी? चौथी नंबर की बेटी थी, यानी 3 बेटी और थी, ये चौथा नंबर का बच्ची थी। इनके पिता का नाम तो पता चल गया, नंबरदार रामलाल। सुलेखा या भोली का पिताजी का नाम क्या होता है? नंबरदार रामलाल। कैसे क्वेश्चन बना देगा कि नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल? तो किस पर टिक आउट करना है? सुलेखा या फिर भोली। पूछेगा व्हाट इज द रियल नेम ऑफ भोली, तब सुलेखा पे घेरा आउट करना है। तो चलो, इनके पिताजी का नाम था नंबरदार रामलाल, और ये जो थी वो चौथी बेटी थी, फोर्थ डॉटर। डॉटर मीन्स पुत्री या बेटी, और सन्स मीन्स बेटा। When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी ना, भोली कितने मंथ की? 10 महीने की, यानी 1 साल पूरा होने में 2 मंथ बाकी था। जब वो 10 महीने की थी तो then she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain। ध्यान दीजिए, कहता है कि जब वो 10 महीने की थी ना, तब वह खाट से, चारपाई से, कॉट से क्या कर गई थी? नीचे गिर गई थी, फॉलन डाउन हो गई थी। खाट से 10 महीने की बच्चा जब होता है ना, तो वो हाथ पैर चलाने लगता है, उलट पुलट होने लगता है। तो वो बच्चे सब नटखट थे, बच्चे क्या हो गए थे? 10 महीना के थे, तो उस समय वो खाट से, चारपाई से नीचे गिर गई थी। गया नहीं, बच्ची है, बच्चा के साथ होगा गया, लेकिन बच्ची है तब गई। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मेल फीमेल, नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझता है क्या? समझदार बच्चा बनो, 10 का बच्चा है, ये नहीं कि अभी हम लोग गूगल का बच्चा है। 10 का बच्चा है ना। किस पर वो गिर गई थी? किससे? खाट से। खाट का अंग्रेजी कॉट होता है, COT, और एक कॉट होता है पोशाक। बोला हाँ रे, या बरे जाड़ में कोट लबे कि छोट लबे? तो कोट मीन्स चारपाई होता है। और क्या, जब वो नीचे गिर गई ना, तो हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसका माथा और उसके सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और उसका मस्तिष्क का कुछ हिस्सा, सम पार्ट माने हिस्सा, मस्तिष्क का, ब्रेन का कुछ हिस्सा जो है डैमेज कर गया था। मस्तिष्क का, दिमाग का कुछ हिस्सा उसका डैमेज कर गया था। किसके वजह से? खाट से गिरने के वजह से। याद रख लेगा। सुलेखा किनके बेटी होते हैं रे? नंबरदार रामलाल। लड़की लोग चुप लगाती है, कैसे होगा? ये देखो रिफिल खोल के तैयार है। तो क्या रे, उसका सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन कुछ डैमेज कर जाती है। किसके वजह से? चारपाई से गिरने के वजह से। दैट वाज व्हाई शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिमल्टन। एट बर्थ, जन्म के समय, एट बर्थ, बर्थ मीन्स जन्म, और बर्थडे मीन्स जन्म दिन। कहता एट बर्थ, जन्म में या जन्म से। द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीति। जिस समय वो जन्म ली थी ना, उस समय बहुत एकदम फेयर थी, गोरी नारी थी। प्रीति मीन्स सुंदर। जिस समय वो जन्म ली थी, वो जन्म से ही बहुत एकदम खूब सुंदर गोरी नारी लड़की थी।
कहने का मतलब है टू मीन से, कहने का मतलब, कहने का अर्थ है कि जिस समय वो जन्म ली थी ना, वो जन्म से ही खूब सुंदर थी, जन्म से ही खूब सुंदर थी। कौन? हाँ, तो फेयर मतलब होता है गोरी, एंड प्रीति का मतलब होता है खूबसूरत, खूब सुंदर, गोरी नारी प्यारी लड़की थी। कौन? गोरी। वर्ड मीनिंग भी लिखा देंगे, हड़बड़ाना नहीं, अच्छे जगह पे पहुंच गया, एक एक लाइन करके सीख रहा। बट वेन शी वॉज 2 years old, किंतु जब वह 2 बरस की थी, भोली जब 2 बरस की थी, देन शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तब क्या उसके शरीर में अटैक कर गया था? स्मॉल पॉक्स। याद करिए, स्मॉल मीन्स छोटी, पॉक्स मीन्स एक प्रकार का काला काला धब्बा। कहने का मतलब है स्मॉल पॉक्स मीन्स होता है छोटी माता। छोटी माता बड़ी माता बुझता है कि नहीं? ओए, नॉट अंडरस्टैंड, तो आवाज क्यों नहीं आता है रे? बुझ रहा है? छोटी माता बड़ी माता क्या है? गांव देहात में नहीं कहता, उसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, अर्थात उसको एक तरह से चेचक कह सकते हैं। हो गया? अच्छा, जब वो 2 साल की हुई तब उसके शरीर में कौन सा अटैक कर गया? स्मॉल पॉक्स, यही नहीं अटैक किया था। चलिए, इसके बाद ओनली द आईज वेयर सेव्ड, सिर्फ क्या चीज को छोड़ करके? आंख को छोड़ करके, सिर्फ आंख जो है सो सेफ था, आंख सुरक्षित था, बाकी होल बॉडी, ऑल टोटल बॉडी क्या कर गया था? चेचक से, स्मॉल पॉक्स से पूरा डिसफिगर हो गया था। यानी फिगर है कुछ और देखने में लगता है अब कुछ। जब अटैक किया, अच्छा, बिफोर अटैक स्मॉल पॉक्स शी वाज फेयर एंड प्रीति, एंड आफ्टर अटैक स्मॉल पॉक्स उसका क्या हो गया? कुछ और हो गया। यानी पहले खूब सुंदर थी गोरी नारी, और जब स्मॉल पॉक्स हो गया तब वो कुछ डिसफिगर सा हो गया। यानी फिगर कुछ पहले कुछ था और अब फिगर कुछ और हो गया। यानी उसका पूरा पढ़ देते हैं। ओनली द आईज वेयर सेव्ड, दिख रहा है कहां से पढ़ रहे हैं? सो सबकी निगाहें कहां पे होनी चाहिए? बोर्ड पे, ये बुक पे। कहता ओनली द आईज वेयर सेव्ड बट द इंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। ध्यान दो, पूरे इंटायर, लेंचो वाला चैप्टर में पढ़ाए थे, द इंटायर, द हाउस, इंटायर वैली, यानी पूरे संपूर्ण घाटी के बीच में था लेंचो का मकान। तो इंटायर का मतलब होता है पूरा, एकदम संपूर्ण। बॉडी में, शरीर में परमानेंटली, माना अस्थायी रूप से उसका तस्वीर जो है, उसका फिगर जो है सो डिसफिगर हो गया था। किसके वजह से? डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, यानी डीप मीन्स गहरा, ऐसा ऐसा उसका दाग हो गया था छोटी माता के कारण। उसका गड्ढा शरीर के चेहरे पर क्या हो गया था? काला काला गड्ढा धब्बा हो गया था और देखने में थोड़ा डिसफिगर लग रहा था। समझ गया? आगे बढ़े। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। अब देखो, जब वो 5 बरस की हो गई ना, 2 बरस 10 महीने में खाट से गिरी और 2 साल में उसके शरीर में पूरे क्या हो गया? स्मॉल पॉक्स हो गया। अब जब 5 साल तक हो गई तब वो स्पष्ट रूप से क्या नहीं कर सकती थी? कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। जब वो 5 साल की हो गई तो 5 साल होने पर भी जो है सो वो सही सही बोल नहीं सकती थी। कैन से कुड बना, कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, सब ग्रामर गोल। कुड किसका पास्ट है? कैन का पास्ट कुड है ना, तो कैन मने सकता है,
तकुड मैंने सकता था। यानी जब वो 5 साल की हो गई तो वो कुछ भी बोल पाती नहीं थी, बोल सकती नहीं थी। एंड व्हेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक देन सी स्टमर्ड। और ये अंतिम में जब वो 5 साल के बाद बोलने भी सीख गई ना, तब वो सही सही बोल नहीं पाती थी। एक बात को क्या करके 2 बार कह करके वो बोलती थी, यानी अष्टमट करती थी। अष्टमट का मतलब होता है तोतर बोलना। क्या करना? तोतर बोलना, यानी एक बात को 2 बार बोलना। जरूर कि हर किसी के गांव में एक न एक ऐसा आदमी होता है, जैसे पापा कहता है ना तो पहले पापा पापा कहेगा, पानी मांगेगा तो पहले कहेगा पापा पानी। और किसो दीदी रानी दीदी रहेगा तो रा 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 रानी। और डोली दीदी रहेगा तब बेटी तुम लोग बोल के सुनाना है, डा 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 डोली का आवाज आता। तो उस तरह से बेचारी जब 5 साल की हो गई तो स्पष्ट रूप से बोलने जब बोलने के लिए सीखी न, तो हर बात को क्या करके कहती? 2 बार हकला करके कहती। तो उसको हम लोग अष्टमट कहते हैं अंग्रेजी में। यहां तक क्लियर? यहां तक किसी को डॉट है क्या? आगे बढ़ जाएं। एक तोतर था ना, वीडियोग्राफर था, तो मुस्कुराना को मुस्कुराना कहता था। क्या कहता था? मुस्कुराक आइए, मैंने टॉयलेट करा के लाइए। इसका कहानी बहुत बेजोड़ कहानी है, बताएंगे। टाइम मिलेगा तो इसी कहानी में शायद उसको भी हम बता देंगे। तो क्या उस जो जब भी वो बोलती तो 2 बार किसी भी बात को 2 बार बोलती। कब? कितना उम्र में? 5 साल उम्र। बाबू देखो, एक गुरु का काम क्या है? पढ़ा देना, बाकी कहानी क्वेश्चन वगैरह आंसर वगैरह करना तो लोग का काम है। इसलिए कहानी को सही ढंग से सुनो। द अदर चिल्ड्रेन, दूसरे बच्चे, ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। ए बाबू रे, दूसरा बच्चा जो है ना इसका मिमिक करता है, इसका आवाज निकालता है। जैसे ये पा 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 पानी करता है ना, दूसरा बच्चा सुन करके इसके जैसा भी मिमिक्ट करता। नहीं, कभी काल मिमिक्रिंग नहीं करता है, साउंड आवाज नहीं निकालता है। तोता का आवाज, बिल्ली का आवाज, कुत्ता का आवाज। कुकुर बोलने जा रहे थे ना, चलिए गांव देहात का बच्चा है तो क्या रे, सब चीज का मिमिक्रिंग कर लेती है। तो वो जो है दूसरे बच्चे इसके साथ, जो बच्चा बच्चा में होता था तो उसको की करता, इसकी आवाज को नकल करता और उसके सामने वो दूसरे बच्चे भी करता, बोली जरा करता, पापा 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 2 बार बोलता। उसी तरह से दूसरों बच्चे भी आकर के उसके सामने क्या करता, पापा पापा, उसको नहीं चिढ़ाने का काम करता है। कौन बच्चे? अदर्स बच्चे। कब? जब भोली किसी भी बात को हकला करके कहती है तब। जैसे इतना भी हम लोग मान लो साथी है, सब फ्रेंड है, तो हम कैसे एक बार कैसे बात को स्पष्ट नहीं बोल पाए तो दूसरे लोग क्या करता है, खिल्ली मजाक उड़ाता है ना। उसी तरह से दूसरे जन, अदर चिल्ड्रेन, उसका मिमिक्री करना शुरू कर देता। एज ये रिजल्ट, इसी के परिणाम। जैसा कि एक परिणाम, एज ये रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब परिणाम। सी टॉक वेरी लिटिल, इसी वजह से वह कम बोलती थी। इसी के वजह से क्या करती थी? कम बोलती थी। कौन? भोली। कि देखो रे, हम बोलते हैं तो मेरा बोली बच जाता है ना, ताकि दूसरा बच्चा सुन लेता है तो मेरा मजाक बनाता है, मेरा मिमिक कर देती है। इसीलिए चलो ना बोलेंगे, ना वो सुनेगा, ना मेरा मजाक बनाएगा। ना रहेगी बांसुरी, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। बेचारी शर्मिंदगी होकर के वो बोलना क्या कर देती, बंद कर, यानी कम बोलती। बंद तो नहीं है, देखो लिखा है सी टॉक वेरी लिटिल, वह कम बोलती, बहुत कम बोलती। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, नंबरदार रामलाल को 7 बच्चे थे। कितना बच्चे थे? लिखा हुआ है, रामलाल का करेक्टर स्केच आता है लिखने के लिए, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ रामलाल, तो सीधे लिखेगा रामलाल हैड
7 चिल्ड्रेन। रामलाल को कितने बच्चे थे? हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। पास्ट टेंस था, थे, थी। फ्यूचर टेंस गा, गे, गी। और प्रेजेंट टेंस हा, है, ही, ता, थे। रामलाल के कितने बच्चे थे? हाँ, 7 पे घेरा आउट करना है। 3 सन्स एंड 4 डॉटर। 3 गो बेटा था और 4 गो बेटी थी। तो बाबू 3 बेटा और 4 बेटी, क्या गो बच्चा है? ये अभी के सो कल युग में अभी 2024 में जकरा 4 गो बेटी है, वो बाप को अभी नाक मुंह सब बराबर लगता होगा देखने में। अभी 2 बेटी होता है तो मुंह फुला लेता है, मैडम से रोज लड़ाई झगड़ा करना शुरू करता है। तो बाबू 3 बेटा था और 4 बेटी थे। किनको? नंबरदार रामलाल को। बारे बाप, वो भी क्या फादर हैं। एंड इससे अच्छा वो इंडिया टीम में बना दिया रहता। यार क्या घट रहा है? इंडिया टीम में कितना खिलाड़ी होता है? 11। अच्छा चल 11। तो क्या? एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। यार सब में से छोटी आनी 7 बच्चा में से छोटी बच्ची भोली थी। सबसे छोट भोली थी। आनी अंतिम का बेटी कौन थी? भोली। याद रखना, लास्ट यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink। ध्यान दो, ये जो था ये भोली के पिताजी नंबरदार रामलाल ने, वो एक हाउस होल्ड पर्सन था, यानी घर गृहस्थी किसानी करने वाला व्यक्ति था। प्रोस्पोरस फार्मर्स हाउस होल्ड यानी घर गृहस्थी। घर गृहस्थी यानी घर तरफ कौन कौन काम होता है? किसान का काम खेत बाड़ी इधर उधर आना जाना, हल थल चलाना। बेचारे कृषि का कार्य करते थे और घर की देखरेख करते थे। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। ये बाबू प्लेंटी माने अतिरिक्त, ज्यादा, और खाने पीने में भी वो ज्यादा माहिर था। देखो भोली का पिताजी कैसा है। भोली का पिताजी इस कहानी में बताया गया है कि आवास कहते हैं कि भोली के पिताजी जो नंबरदार रामलाल हैं, वो क्या है? एक किसान है, हाउस होल्ड पर्सन है, घर गृहस्थी घरेलू काम करने वाला व्यक्ति है, और वो खाता पीता भी अधिक है। खाता भी अधिक है और पीता भी अधिक है। अब क्या पीता है वो बाद में पता चलेगा। आगे पढ़े। ईट मीन्स खाना और ड्रिंक मीन्स पीना। टू ईट एंड ड्रिंक। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वेयर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सब बच्चों को छोड़ करके भोली जो है, भोली छोड़ दिए। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वेयर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सभी बच्चों में से सिर्फ भोली को छोड़कर सभी क्या थे? स्ट्रॉन्ग और हेल्दी, ज्यादा मजबूत, ताकत और स्वस्थ थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज। जो 3 बेटा था ना, बेटा को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया और शहर वाले स्कूल में अध्ययन करने के लिए भेजे। एंड लेटर इन कॉलेज, और जब स्कूल की पढ़ाई पढ़ लिया तब फिर इसको कहाँ भेजे? स्कूल के बाद कहाँ जाना होता है? कॉलेज, और कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी। कॉलेज स्कूल हो गया विद्यालय, कॉलेज हो गया महाविद्यालय, और यूनिवर्सिटी हो गया विश्वविद्यालय। यानी बेटा को पढ़ने के लिए टाउन भेजता है, शहर भेजता है, शहर वाले स्कूल। और जब शहर वाले स्कूल से वो पास कर जाते हैं तो बाद में उसको कहाँ भेजते हैं? लेटर इन
कॉलेजेस यानी महाविद्यालय की ओर बेटे को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। ऑफ द डॉटर्स राधा, अब उनकी बेटी राधा। द इल्डेस्ट, इल्डर मने बड़ा, इल्डेस्ट मने बड़े से बड़े यानी सबसे बड़ा। राधा जो थी वो 7 बच्चों में से सबसे बड़ी थी, यानी नंबर 1 पे कौन है? राधा। सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है? राधा। याद रखेगा, आता है ये सभी चीज कि इल्डेस्ट डॉटर्स कौन थी रामलाल का? राधा। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जो राधा सबसे बड़ी बेटी थी ना उसका शादी क्या हो गया था? ऑलरेडी हैड बीन मैरिड, यानी उसका शादी जो है ना कर दिया था। द सेकेंड डॉटर्स मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल, और उसकी जो दूसरी बेटी मांगला होती है, मांगला देख रहा है क्या? मांगला में एम क्या है, कैपिटल है कि स्मॉल है? कैपिटल। तो याद रख लेना, नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है, चाहे वो क्यों ना सेंटेंस के बीचों बीच में रहे। ध्यान दिया? ये नहीं कि मांगला लिख रहे हैं तो एकदम छोटा लिख देगा, वैसा नहीं करना है, नहीं तो फिर गलत होगा। एग्जामिनर्स जो होते हैं इसी पे नंबर काटते हैं। कहता है बोले सर हम पूरे पूरे सही लिख करके आए हैं लेकिन मेरा नंबर काट लिया, तो काटने का वजह जाना। सेकेंड बेटी का जो है ना, सेकेंड बेटी कौन होते हैं? कौन? मांगला। उनका जो है सो सेटल हो गया था, तय तमन्ना हो गया था। मांगला का भी शादी सेट हो गया था। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ दिस थर्ड, जब उसका शादी ये मांगला का कर दिया ना, तब अब जो सो रामलाल थर्ड बेटी का विचार करने लगा कि अब तीसरी बेटी का भी हम क्या करें, शादी करें। और तीसरी बेटी का नाम होता है चंपा। क्या होता है? फर्स्ट बेटी का नाम राधा, सेकेंड बेटी का नाम, थर्ड बेटी का नाम। जब फर्स्ट और सेकेंड की शादी तय तमन्ना कर ली तब किस पर विचार बनाने लगा रामलाल? चंपा के बारे में, तीसरी बेटी के बारे में। दे वेयर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, ये जो तीसरी बेटी चंपा जो थी ना वो कैसा लगती थी देखने में? गुड लुकिंग, देखने में अच्छी। हेल्दी गर्ल्स, एकदम स्वस्थ गर्ल, निरोग, कोई रोग इसको नहीं था, और देखने में कैसा लग रही थी? गुड लुकिंग। इसका फेस कटिंग भी सुंदर था। किनका रे? चंपा। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, इसी के वजह से रामलाल को चंपा का ब्राइड ग्रूम्स खोजने में डिफिकल्ट नहीं था। ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हा, ब्राइड ग्रूम्स मीन्स क्या होता है? दूल्हा। उसी को हम लोग अभी वर कहते हैं। इसीलिए रामलाल को चंपा के लिए वर खोजना, ब्राइड ग्रूम खोजना, दूल्हा ढूंढना क्या था? डिफिकल्ट नहीं था। सुंदर दिखता है। हम लोग बाजार अगर यदि सुंदर चीज बेचने ले जाते हैं, धो मांझ के उजर सुथर, तब वही सबको खोजता है ना अच्छा वाला सामान। तो उसी तरह से ये भी अच्छे दिखते थे, हेल्दी थे, तो इसके लिए रामलाल को दूल्हा खोजने में, वर खोजने में, दामाद खोजने में कोई समस्या नहीं थी। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल सिर्फ किसको लेकर के चिंतित हुआ करती थी? भोली के बारे में। भोली के बारे में जानता है ने काहे चिंतित रहा करती थी? सो करता था सो काहे? जखने 10 महीना का था तखने खटिया से गिर गई नहीं, और जब 2 साल की हुई तो ओकर अटैक कर गया स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता छोटी माता। और जब वो 5 साल की हो गई तो वो बोलने भी ठीक ढंग से नहीं पाती थी, एक बात को 2 बार। इसीलिए बेचारे इसके लिए अब क्या हाथ मुड़ी में दे करके चिंतित रहा करता था कि चलो 3 बेटी की, राधा का, मंगला का और चंपा का शादी तो कर लिए, अब हमको चौथी बेटी किसको? भोली को। बेचारे चिंतित हुआ करता था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नोर इंटेलिजेंस। देखो भोली क्या है,
भोली ना देखने में अच्छी लगती है और ना ही तेज होती है। भोली जो है सो ना देखने में अच्छी होती है और ना भोली इंटेलिजेंट माने तेज, और ना ही जो है सो तेज तरार वाली लड़की होती है। एगो सुना है बूढ़े लोग कहता है गांव देहात में कि बेटी मुहा कर है तब छोड़ो, जानता होगा ये बात को बढ़ाना अच्छा नहीं है कि बेटी मुहा कर है तब डम होगा। बस चलिए, कोई डम होगा तो बुरा नहीं मानिएगा, ये कहावत है, ये कहावत के तौर पर हम बोलेंगे। शी हैड नेदर गुड्स लुक्स नोर इंटेलिजेंस, वो ना ही देखने में अच्छी थी और ना ही तेज तरार की थी। चलिए अब पेज सेकंड, इधर पेज नंबर 55 छोड़ दें। इसके बाद जो है सो कल ये कहानी बताएंगे। आज देखो कहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। थैंक्स। तो आज मैं इस क्लास को यहीं रोक देते हैं और मैं उम्मीद करता हूं अगर यदि आपके साथी होंगे या फिर दोस्त होंगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें। इस तरह का हम हर दिन आपको क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो देंगे। इसके बाद बहुत कोई ये कमेंट करते हैं कि सर आप पढ़ाते किस जगह पे हैं, वो भी लोकेशन हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। इसलिए एक बार सबों के साथ मैं अपने खुद बच्चों से कहते हैं कि एक बार जोरदार शानदार तालियों के साथ वीडियो को यहीं पे अभी हम रोक देते हैं। चलिए आज का क्लास थैंक्स।